क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी कमाई करते हैं, लेकिन एक अमीर बन जाता है और दूसरा हमेशा पैसों की कमी में रहता है? या फिर क्यों कुछ लोग करोड़पति बनकर भी चैन से नहीं रह पाते, जबकि कुछ साधारण लोग जिंदगी भर खुश रहते हैं? असल में पैसे की समझ अक्ल से नहीं, सोच से आती है। और यही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे बड़ी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम किताबों से मिलने वाले अनमोल सबक लेकर आते हैं ताकि आप अपनी सोच, आदतें और जिंदगी को अगले स्तर पर ले जा सकें। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, बल्कि पैसे के पीछे की सोच के बारे में है। मॉर्गन हाउसल की शानदार किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब हमें सिखाती है कि अमीर बनना अलग बात है, लेकिन अमीर बने रहना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को, जहां हम समझेंगे कि आखिर पैसे के साथ हमारा रिश्ता इतना जटिल क्यों है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे के साथ आपका व्यवहार आपकी बुद्धि से ज्यादा आपके रवैये से तय होता है। कई लोग मानते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका इमोशनल कंट्रोल, आपकी डिसिप्लिन और आपका धैर्य, यही आपको आर्थिक रूप से सफल बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक आदमी शेयर मार्केट में बहुत पढ़ाई करके आता है, हर ग्राफ समझता है, लेकिन घबराकर नुकसान में बेच देता है। वहीं दूसरा आदमी कम जानकारी वाला है, पर शांत रहता है और लंबे समय तक निवेश रखता है। आखिर में कौन जीतता है? वो जो शांत रहता है, क्योंकि पैसे की दुनिया में सबसे बड़ा हथियार धैर्य है। लेखक कहते हैं, आपकी सफलता में आपकी मेहनत जितनी अहम है, उतना ही अहम है आपका भाग्य। बिल गेट्स की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो दुनिया के उन कुछ स्कूलों में से एक में पढ़े जहां उस समय कंप्यूटर मौजूद था? मतलब, सही जगह सही समय पर होना भी किस्मत का हिस्सा था। तो जब आप किसी की सफलता देखें, तो सिर्फ उनकी मेहनत को नहीं, बल्कि उनके मौकों और परिस्थितियों को भी समझिए। और जब किसी की असफलता देखें, तो उस पर हंसिए मत, क्योंकि शायद वो बस एक बुरा समय झेल रहा हो। हर कोई पैसा कमाने की बात करता है, लेकिन असली खेल है पैसा बचाने का। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। मतलब, अमीरी वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो आपने बचाई है। आपने देखा होगा, कुछ लोग महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े और बड़ी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, लेकिन महीने के अंत में उनके खाते खाली हो जाते हैं। जबकि कुछ लोग सादगी से जीते हैं, खर्च सोच समझ कर करते हैं और धीरे धीरे करोड़पति बन जाते हैं, बिना किसी शोर के। यानी कि अमीरी दिखाने से नहीं, बनाने से आती है। अगर इस किताब की कोई एक सबसे महत्वपूर्ण सीख है, तो वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ब्याज पर ब्याज की ताकत। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द आर्ट एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मॉर्गन हाउसल हमें वॉरेन बफेट का उदाहरण देते हैं। क्या आप जानते हैं कि बफेट की नेटवर्थ का 90% हिस्सा उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद कमाया? क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र से निवेश शुरू किया और बहुत लंबे समय तक उसे बढ़ने दिया। इससे एक बड़ा सबक मिलता है, पैसे को टाइम दो, वो खुद बढ़ेगा। जल्दबाजी में ट्रेड मत करो, धैर्य रखो। कंपाउंडिंग का जादू धीमे धीमे काम करता है। पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं होता। पैसा असल में आपको देता है चॉइस, यानी अपनी मर्जी की जिंदगी जीने की आजादी। लेखक कहते हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड से, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टुडे। यानी कि सच्ची अमीरी वो है जहां आप अपने समय और फैसलों के मालिक हो। आप दूसरों के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी खुशी के हिसाब से काम करें। तो सोचिए, क्या आप पैसे के गुलाम बन रहे हैं या पैसे को अपना साथी बना रहे हैं? लोग कहते हैं, थोड़ा और मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यही थोड़ा और की सोच इंसान को कभी संतुष्ट नहीं रहने देती। मॉर्गन बताते हैं,
जब आप अपने इनफ को नहीं जानते तो चाहे जितना भी कमा लो, आप कभी खुश नहीं रहोगे। 2008 की आर्थिक मंदी में कई करोड़पति बर्बाद हो गए क्योंकि उन्होंने ये नहीं समझा कि कब रुकना है। तो याद रखिए, हर खेल में जीतना जरूरी नहीं होता, सही वक्त पर रुकना भी समझदारी है। अमीर बनने का सबसे आसान पर मुश्किल काम है लंबे वक्त तक टिके रहना। मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे, लेकिन असली निवेशक वही है जो समय के साथ धैर्य रखे। हर बार डर कर बेचने वाला इंसान कंपाउंडिंग का फायदा खो देता है। इसलिए लेखक कहते हैं, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग डिसीजंस, इट्स अबाउट सर्वाइविंग फॉर लॉन्ग इनफ फॉर कंपाउंडिंग टू वर्क इट्स मैजिक। यानी कि जीत उसी की होती है जो मैदान में सबसे लंबे समय तक टिका रहे। हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। उसने कितनी गाड़ी ली, उसके पास कितना पैसा है, उसने कहां इन्वेस्ट किया। लेकिन हर किसी का गेम अलग होता है। आप किसी के शुरुआती पॉइंट को नहीं जानते, उसकी जिम्मेदारियां या उसके रिस्क को नहीं जानते। तो तुलना करने से सिर्फ तनाव बढ़ेगा, पैसा नहीं। सफल वही है जो अपने लक्ष्य और अपनी गति से चलता है। पैसा तभी अच्छा लगता है जब वो आपको कंट्रोल दे, ना कि वो आपको कंट्रोल करे। कई लोग इतना पैसा कमा लेते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल उनका मालिक बन जाती है। हर महीने ईएमआई, हर दिन काम, हर वक्त चिंता, और फिर वो कहते हैं अब चैन से जीने का वक्त ही नहीं। लेखक कहते हैं, बी रिच इनफ टू चूज पीस ओवर प्रेशर। यानी ऐसा अमीर बनो कि पैसा तुम्हें आजादी दे, तनाव नहीं। आखिर में मॉर्गन हाउसल कुछ लाइफ चेंजिंग लेसन्स देते हैं। 1. कमाई नहीं, बचत ज्यादा मायने रखती है। 2. हर निवेश में समय सबसे बड़ा साथी है। 3. कभी भी पूरा भरोसा मार्केट पर मत रखो, भरोसा अपने पेशेंस पर रखो। 4. अपनी सीमाएं जानो और इनफ का मतलब समझो। 4. फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे बड़ा लक्ष्य है। दोस्तों, दी साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह नहीं सिखाती कि पैसे कैसे कमाएं, बल्कि ये सिखाती है कि पैसों को समझदारी से कैसे संभालें। क्योंकि अंत में पैसा सिर्फ बैंक में नहीं होता, वो आपकी सोच में होता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली बुक की समरी आपसे मिस ना हो जाए। धन्यवाद। अगली किताब में फिर मिलते हैं, एक नई सोच, एक नए नजरिए के साथ।